बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिज कोर्स मजमून रियाजी हिस्सा अव्वल व दुअम जमात दहुम तालीमी साल 2021। दिन 8वां मजमून रियाजी हिस्सा अव्वल जमात दहुम। इकाई हकीकी आदाद ज़ैली इकाई मशाबा जज़री मक़दारों पर जमा तफरीक़ आमद। आपके PDF के पेज नंबर 22 पर ये मौजूद है और एक्सरसाइज जो है पेज नंबर 23 पर है। हमने आदाद के मुरब्बे के बारे में मालूमात हासिल की है। आदाद का मुरब्बा किसे कहते हैं? किसी अदद को उसी अदद से 2 मरतबा ज़रब किया जाए तो हासिल ज़रब दिए हुए अदद का मुरब्बा होता है। जैसे 1 को 1 से ज़रब किया जाए तो इसको हम कहते हैं 1 का मुरब्बा। इसको अगर हमको क़ुव्वत नुमाई सूरत में लिखना है तो हम इसको लिखते हैं 1 की क़ुव्वत 2। 1 को 2 मरतबा ज़रब कर रहे हैं तो क़ुव्वत 2 आएगी और इसका जवाब आएगा 1 एकम 1। यहाँ देखिए 1 का मुरब्बा, 2 का मुरब्बा, 1 का मुरब्बा 1, 2 का मुरब्बा 4, 3 का मुरब्बा 9, 4 का मुरब्बा 16, 5 का मुरब्बा 25। इसको भी 1 ज़रब 1 को भी 1 का मुरब्बा कह सकते हैं, 1 की क़ुव्वत 2 को भी 1 का मुरब्बा कह सकते हैं, जिसका जवाब जो ये आता है ये कामिल मुरब्बा अदद है। अब ये जो कामिल मुरब्बा अदद है इसको अगर हम जज़र में लेते हैं, जज़र 1 का मुरब्बा 1, जज़र 4 का मुरब्बा 2, जज़र 3 का मुरब्बा, जज़र 9 का मुरब्बा 3, जज़र 16 का मुरब्बा 4, जज़र 25 का मुरब्बा 5। ये कामिल मुरब्बा अदद है, यानी इनकी अगर हम जज़री कीमत मालूम करना चाहें तो ये हम मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे 1 है और ये 4 है तो बीच में जो 2 और 3 है, 2 और 3 कामिल मुरब्बा अदद नहीं है। इसी तरह से यहाँ 4 है, 5, 6, 7, 8 ये कामिल मुरब्बा अदद नहीं है। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि कौन से कामिल मुरब्बा अदद है और कौन से कामिल मुरब्बा अदद नहीं है। ये हम 1 से 10 तक 20 तक ऐसे मुरब्बे याद कर चुके हैं। ये जो है जो हम लिखते हैं ये 5 का मुरब्बा बराबर 25, 25 का जज़रुल मुरब्बा बराबर 5। तो ये 5 का मुरब्बा ये जो लिखते हैं इसको बयानिया सूरत में या अल्फाज की सूरत में इस तरह से लिखते हैं कि 5 की दूसरी क़ुव्वत या 5 की क़ुव्वत 2। जो जज़र 25 है उसको हम लिख सकते हैं 25 का दूसरा जज़र या 25 का जज़रुल मुरब्बा। अब यहाँ पर 5 की क़ुव्वत 2, तो यहाँ 5 की क़ुव्वत 2 नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पर 25 का दूसरा जज़र या 25 का जज़रुल मुरब्बा में ये दूसरा जज़र का ये 2 कहाँ नज़र आ रहा है? नहीं नज़र आ रहा है। तो ये जो अलामत होती है, ये अलामत में यहाँ ये वाली जगह पर अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पर 2 मौजूद है। जब हम ये लिखते हैं इसका मतलब होता है ये जो अलामत है इसका दर्जा या यहाँ पर जो नंबर है वो 2 है। तो यहाँ जो अदद होता है उसको हम दर्जा कहते हैं। तो जज़री अदद को इस तरह से ज़ाहिर करते हैं, इसको हम बोलते हैं A का nवां जज़र। A का nवां जज़र। जैसे हम यहाँ पर इसको हम लिखते हैं ना 25 का दूसरा जज़र, तो इसको हम लिखते हैं A का nवां जज़र। जहाँ पर ये जो है ये है जज़री अलामत, ये जो n है इसको कहते हैं जज़री मिक़दार का दर्जा। या इसको खालिस दर्जा भी कह सकते हैं। और A जो है
ये कहलाता है जज़री अदद। तो ये जो है इसको इस तरह से जाहिर करते हैं, ए का n बजज़र, जिसमें ये आपको याद रखना है। अब ये एक मिसाल है, ये दूसरी मिसाल है। यहाँ पर 5 जो है वो है दर्जा, 8 जो है वो है जज़री अदद। यहाँ पर दर्जा कितना है कुछ नहीं लिखा है, यानी 2 है, और जज़री अदद कितना है 7 है। तो आपको इस तरह से पहचानते आना चाहिए, खासतौर से ये दर्जे की पहचान होना ज़रूरी है। या आपके PDF के पेज नंबर 22 पर इस तरह से ये लिखा हुआ है, अगर जज़री मिक़दार हो तब अलामत को जज़री अलामत कहते हैं, अदद n को उस जज़री मिक़दार का दर्जा कहते हैं, और a को जज़री अदद कहते हैं। 2 दर्जे वाली जज़री मिक़दार को मुरब्बई जज़री मिक़दार कहते हैं। जिसका दर्जा 2 होगा, हम 2 को मुरब्बा से ज़ाहिर करते हैं, जिसका दर्जा 2 होगा वो कहलाएगी मुरब्बई जज़री मिक़दार। यहाँ पर अभी हमने देखे थे कि जज़री मिक़दार इसका दर्जा कितना है 5 और जज़री अदद कितना है 8, और ये जो जज़री मिक़दार है इसका दर्जा है 2 और जज़री अदद है 7। इसलिए ये जो कहलाएंगी, इसका दर्जा तो है इसलिए ये जज़र 7 कहलाएंगी मुरब्बई जज़री मिक़दार। मुशाबह जज़री मिक़दारें किसे कहते हैं? जिन जज़री मिक़दारों का दर्जा मसावी हो और जज़री अदद भी मसावी हो। दर्जा मसावी हो यानी ये 5, जज़री अदद मसावी हो यानी ये 8, तो उन जज़री मिक़दारों को मुशाबह जज़री मिक़दारें कहते हैं। यानी 2 चीज़ें बराबर होना चाहिए, ए भी और n भी। मिसाल के तौर पर 5 जज़र 3, ये 5 अलग है, ये अपना इसको हम बोल सकते हैं कि ये नातिक अदद है या मुकम्मल अदद है, और ये जो जज़र है ये जज़र 3 ये जज़री मिक़दार है। यहाँ पर 2/7 ये नातिक अदद है और जज़र 3 जो है जज़री मिक़दार है, यानी -6 ये सही अदद है और जज़री 3 जो है ये जज़र 3 जो है ये जज़री मिक़दार है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जज़र 3 जज़र 3 जज़र 3, जज़र 3 जब हम बोल रहे हैं तो 3 जो है वो a है और यहाँ पर 2 जो है वो n है। तो यहाँ पर देखिए a 3 है n 2 है, यहाँ पर a 3 है n 2 है, यहाँ पर a 3 है n 2 है, इसलिए ये कहलाएंगी मुशाबह जज़री मिक़दारें। जज़री मिक़दार के साथ जो अदद है वो अलग हो सकता है, जो जज़र में जो लिखा हुआ है वो बराबर रहा तो हम उसको कहेंगे मुशाबह जज़री मिक़दारें। अब देखिए जमा तफरीक का अमल, इसमें पहला सवाल है मुख्तसर कीजिए। अब ये जो सवाल है इसको हल करने का तरीक़ा क्या है? देखिए ये जज़री अदद है, जज़र 5 और जज़र 5, और जो हकीकी आदाद है 7 और 12, या जो मुकम्मल आदाद हैं तबई आदाद हैं जो हम बोल सकते हैं 7 और 12, तो उसको हम एक अलग लिखेंगे 7 जमा 12, और ये जो दोनों में मुश्तरक है उसको इस तरह से ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। 12 और 7 19, तो यह आया 19 जज़र 5। तो इसको हम इस तरह से हल कर सकते हैं। यहाँ पर दूसरा सवाल भी है, मुख्तसर कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 14 जज़र 7 -9 जज़र 7, तो जज़री मिक़दार मुश्तरक है वो क्या है? जज़र 7, उसको बाहर निकाल लीजिए। ब्रैकेट में उसके साथ वाला जो अदद है वो रहेगा, यहाँ पर 14 है, अलामत जो है वो रहेगी, यहाँ पर 9 है। 14 और 9 का फ़र्क 5, तो ये आया 5 जज़र 7। इसी तरह से यहाँ पर है मुख्तसर कीजिए। मुख्तसर कीजिए में ये इस तरह से लिखा हुआ है। अब यहाँ देखिए जो 8 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये देखिए जज़र 8, जज़र 5, जज़र 2, ये गैर मुशाबा मिक़दारें हैं। अगर मुख्तसर करना है तो इनको मुशाबा में तब्दील करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है 3, जज़र 8 को हम लिख सकते हैं 4 दूनी 8, जज़र 25 को हम लिख सकते हैं, जज़र 50 को हम लिख सकते हैं 25 दूनी 50, -4 जज़र 2। अब यहाँ पर देखेंगे आप 3 ज़रब, ये 4 जो है ये मुरब्बा है 2 का, तो ये 2 बाहर निकलेगा और अंदर रहेगा 2 जज़र 2। यहाँ पर 25 जो है 5 का मुरब्बा है, तो ये 5 बाहर निकलेगा और ये जज़र 2 रहेगा अंदर, ये वज़ा 4
2। इसको ज़रब कर लीजिए, 3 दूनी 6 जज़र 2 जमा 5 जज़र 2 मनफी 4 जज़र 2। अब देखिए मुशाबा हुआ, जज़र 2 जज़र 2 जज़र 2, तो जज़र 2 को हम निकाल लेंगे मुश्तरिक बाहर। अब यहाँ पर है 6 जमा 5 मनफी 4, 6 और 5 11 माइनस 4 ये जज़र 2 है। सात जज़र 2। तो इस तरह से आप सवालात हल कर सकते हैं। ये मश्की सवालात हैं जो आपको अपनी कॉपी में लिखना है, जिसमें सबसे पहला सवाल है, ज़ैल के सवालों का सही मुतबादिल इंतखाब कीजिए। नंबर 1, 2 जज़र 3 जमा जज़र 3 बराबर कितना? तो यहाँ पर मुशाबा मकदारों की जमा है। यहाँ पर 10 जज़र 5 मनफी 4 जज़र 5, यहाँ भी मुशाबा मकदारों की तफरीक है। तो इसको आप हल करके देखिए। सवाल नंबर 2 है, ज़ैल के ज़िमनी सवालों को हल कीजिए। 3 जज़र 7 जमा 7 जज़र 63 मनफी जज़र 7, यहाँ पे गैर मुशाबा है। गैर मुशाबा को हम कन्वर्ट करेंगे मुशाबा में, यानी जज़र 7 में। तो यहाँ पे 7 कितने 63 होता है, तो 7 नए 63 होता है। तो यहाँ पर 7 ज़रब 9 लिखकर जैसा भी हमने मुख्तसर किए हैं वैसे मुख्तसर कीजिए। यहाँ देखिए 7 जज़र 5 मनफी 4 जज़र 5 जज़र 80, तो जज़र 80 ये जो है ये गैर मुशाबा है, ये दोनों मुशाबा है। तो पहले मुशाबा में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर भी 12 है, 4 तिया 12, 25 तिया 75 और 16 तिया 48। तो यहाँ पर मुशाबा जब हो जाएंगे जज़री मिक़दार, तब उसको हम हल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मुशाबा जज़री मिक़दारों पर अमल, जमा और तफरीक की समझ में आ गया होगा। अगर आपको एक मरतबा में देखने में समझ में ना आए तो आप इसे 2 से 3 बार देख सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको कोई परेशानी है तो आप अपनी मैथ्स टीचर से पूछ सकते हैं।